bounds. वेलकम स्टूडेंट इन आल टू आल टीएफ के चैनल। आई थिंक ये आपका फर्स्ट वीडियो है क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस सोर्स ऑफ फूड ये चैप्टर है आपका। ये आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को मैं पूरा समरी बताऊंगा आपको। अगर डीपली चैप्टर को पढ़ाया जाए तो फिर ये लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। आपको समरी एज अ बेटर नॉलेज मैं इसमें दूंगा। बहुत ही अच्छे से आपको पूरा चैप्टर ये ख़त्म किया जाएगा। और इस वीडियो को देखिए अच्छे से और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहेगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड क्लास 6, 7, 8 ऑफ कोर्स 5th का भी मैंने वीडियो बनाया है। तो फिर आपको अगर देखना है तो फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर में यही जानेंगे कि सोर्स ऑफ फूड, की फूड जो है उसके क्या क्या सोर्स हैं और फूड कैसे आता है और फूड से क्या होता है। सो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से जानेंगे। व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड, ओके, एंड व्हाई वी नीड फूड, हमें ज़रूरत क्यों होती है फूड की, ये भी चीज़ जानेंगे। और सोर्स क्या क्या है ये भी चीज़ जानेंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो फिर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स कैसे है, बैरियर्स ऑफ द फूड चेन, मतलब कि इसमें कि कौन कौन से पॉइंट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो व्हाई डू वी नीड फूड, मतलब कि हम लोग फूड की ज़रूरत क्यों होती है। एंड वेरियस इन फूड कल्चर, मतलब कि जो फूड कल्चर है, मतलब कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप्स के फूड लोग इंटरेस्ट रखते हैं और अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड खाया जाता है। जैसे कि साउथर्न साइड में चले जाओगे आप तो अलग फूड मिलेगा और नॉर्थन साइड में रहोगे तो फिर अलग फूड मिलेगा। तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलते रहते हैं। फिर ईटिंग हैबिटेट्स, मतलब कि क्या हैबिटेट होती है ईटिंग करने की, कैसे वो ईट करते हैं, कैसी कौन से पीपुल्स कैसे ईट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, क्या क्या वो खाता है तो उससे क्या बोलेंगे, ये सभी चीज़ जानेंगे। और प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे हम लोग फूड को अच्छे से मिलता है और क्या चीज़ मिलता है किस सोर्स से। सपोज अगर स्टेम है तो फिर स्टेम से हमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके स्टेम को खाना चाहिए, कौन ऐसा चीज़ है जिसके स्टेम को नहीं खाना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मील, फर्स्ट पॉइंट आपका यही आता है कि मील क्या है। व्हाट इज मील, तो मील इज ऑब्वियसली नोन एज द फूड, मतलब कि जो हम लोग वन बाइट लेते हैं, ईट करते हैं, उसी को हम लोग मील बोलते हैं। सपोज आपने अच्छे से खाना लिया और उसको कैसे किया, मिक्सअप करने के बाद से आपने वन बाइट लिया, तो वो वन बाइट जो है वो मील है। तो फिर जो आपको मील है, आप ईट करोगे तो फिर आपको कैसे अपने तेज से ईट किए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बता दे रहे हैं शॉर्टली में। ईट किया, ईट करने के बाद से ऑसोफेगस पाइप होता है, ऑसोफेगस पाइप से अंदर जाएगा स्टोमच में, देन स्टोमच से होते हुए आपका कहाँ जाएगा, स्टोमच में 4 से 5 घंटे तक आपका फूड रहेंगे। जो कि अगर वो वेजिटेरियन है तो फिर 4-5 घंटे, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर 7 से 8 घंटे या फिर 6 घंटे इसी के बीच में रहता है। तो फिर आप उतना टाइम वो रहेगा वो क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। देन आपका वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उसके अंदर सब HCl वगैरह के सिक्रिएट होंगे, उसके पेनक्रियाज जो सिक्रिएट करेगा, लीवर जो सिक्रिएट करेगा, बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं। देन वो आएगा क्या है, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या चीज़, जो मटेरियल वेस्टेज होते हैं, मटेरियल थिंग्स होते हैं, वो डाइजेस्ट होंगे, मिनरल वाले चीज़ डाइजेस्ट होंगे। फिर वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर वाले वेस्टेज डाइजेस्ट होंगे। फिर वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम से एनस से बाहर, यही प्रोसेसिंग होता है। तो फिर हम लोग जानेंगे एनर्जी। मील तो आपको क्लियर हो गया, डाइजेस्टिव प्रोसेस भी आपको शॉर्टली बता दिया मैंने। अब फिर हम लोग जानेंगे एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी सपोज एनी पर्सन आर डू वर्क, सपोज एनी पर्सन आर डूइंग वर्क, मान लीजिए ये बंदा है और ये काम कर रहा है, अगर ये खाना वाना खा के आया होगा तो फिर
4 से 5 या फिर 10 घंटे तक काम कर सकता है। अगर यही बंदा खाना नहीं खाकर आया रहेगा तो फिर ये 2 से 3 घंटे में इसका काम खत्म ही नहीं हो पाएगा, प्लस और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं है? क्योंकि ये खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी भाई साहब मिलेगी ही नहीं, ये चीज़ है। तो फिर आपको ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। देन हम लोग जानेंगे एनर्जी को कैलोरीज में मेजर करते हैं, कि सॉरी कैल्विन में मेजर करते हैं। हाउ मेनी कैल्विन यू हैव गॉट एनर्जी। आप देखोगे जो भी रैप चॉकलेट वगैरह खाते हो या फिर जो भी थिंग्स खाते हो रैपर वाली चीज़, तो फिर देखना उसके जस्ट बगल में, रैपर के बगल में एनर्जी लिखी रहती है कि आपको इतनी कैलोरीज एनर्जी, इतनी एनर्जी इससे मिलेगी। ये प्रॉब्लम करें, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हम अब लोग देखते हैं, हम सब देखते हैं सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड जो है, 2 सोर्स ऑफ फूड है। फर्स्ट वन इज द प्लांट एंड सेकेंड वन इज द एनिमल। आपको बस 2 ही सोर्स पढ़ाया जा रहा, तो 2 सोर्स जानिए। तो इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ इन द सेंस दे मेक और ऑन फूड, मतलब कि ये अपना सेल्फ फूड बना लेते हैं भाई साहब। इनको किसी की जरूरत नहीं होती है, बस सनलाइट इनको अच्छे से मिले। क्या क्या मिले? सनलाइट, वाटर एंड एयर के अंदर से CO2, ठीक है ना। तो ये सभी मिलता है। तो ये प्रोसेस कौन सा करता है? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक और ऑन फूड, मतलब कि जो प्लांट होता है वो सेल्फ अपने आप फूड को बनाता है। कौन से हेल्प से? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है ना। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है प्रोसेस। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसके अंदर अगर होगा। अब प्लांट को ही बोलेंगे क्या चीज? अब भाई साहब ये जब फूड बना रहे हैं तो और ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो फिर इनको क्या बोला जाएगा? प्रोड्यूसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर, मतलब कि ये पैदा करने वाले हैं, ठीक है ना। पैदा इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा सोर्स प्रोवाइडेड करवाते हैं फूड के, और बहुत ज़्यादा ये अपने आप ही बनाते हैं। देन हम लोग जानेंगे कि ये इतना क्लियर हो गया प्लांट्स के बारे में। अब इसके कौन कौन से सोर्स है? स्टेम है, रूट है, सीड्स है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट्स है। ये सभी चीज़ हम लोग प्लांट्स के खा सकते हैं। जैसे कि लीफ, आप लोग साग वगैरह खाते हो ना, स्पाइनिश मतलब साग, जो साग खाते हैं तो, और धनिया वगैरह हुआ, चटनी वगैरह बनती है आपके घरों में देखे होंगे, तो फिर ये सभी लीफ से ही बनती हैं। फ्लावर आप खाते हो बहुत सारा चीज़ की, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है ना, गोभी, तो वो भी आप फ्लावर ही यूज करते हो। फ्रूट्स आप बहुत सारे फ्रूट्स यूज करते हो, देखिए ही हो अपने फ्रूट्स को, जैसे कि वाटरमेलन प्रेजेंट टाइम में पॉपुलर है। वाटरमेलन हुआ, ग्रेप्स हुआ, उसके बाद मैंगो, ये सब ETC एक्सेट्रा आर द फ्रूट्स। आप जानोगे स्टेम में जैसे कि आप पोटैटो होता है, तो पोटैटो भी क्या चीज़ है? स्टेम है, ठीक है ना। देन हम लोग जानेंगे रूट्स किसके खाते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया आपका वो मूली, ये सभी चीज़ें क्या चीज़ है? रूट्स है। फिर हम लोग जानेंगे सीड्स कौन कौन से होती है। तो सीड्स आप जानोगे कि सीड वाले मटेरियल, पल्स, दाल, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें सीड में आते हैं। देन हम लोग जानेंगे क्या चीज़? ये स्पाइनिस, मसाला वगैरह वाले चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या चीज़ है? स्पोरेट्स, इसके भी बारे में जानेंगे। और बेवरेज चीज़ क्या चीज़ होता है? बेवरेज वाले मटेरियल कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ जानेंगे जो भी और फिर यहाँ पे हम लोग जानना है, इतना क्लियर हुआ इधर। अब फिर इधर जानेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स क्या चीज़ करते हैं। तो एनिमल्स आर नोन एज द कंज्यूमर इनको बोलेंगे। फिर ये कंज्यूमर जो होते हैं इनको हेटरोट्रॉफ बोला जाता है, ठीक है ना। और ये क्या चीज़, इनका क्या चीज़ है? पार्ट है, मिल्क है, फिश है, मीट है, हनी है, एग है, ये सभी ईट किया जाता है। देन हम लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से वेरिएशन इन द फूड कल्चर, ये चीज़ जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बताया, नॉर्थ साइड में अलग अलग फूड खाया जाता है, साउथ साइड में अलग अलग फूड खाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब में क्या चीज़ है? सरसों का दाल ईट किया जाता है। फिर यहाँ पे मक्का की रोटी बनाई जाती है, लस्सी पिया जाता है, और छोले भटूरे खाए जाते हैं इधर ज़्यादा से ज़्यादा। ये पंजाब और हरियाणा में होता है। फिर यहाँ पे जानेंगे हम लोग राजस्थान में क्या चीज़? दाल बाटी और चूरमा इधर बनाया जाता है। फिर यहाँ पे जानेंगे गुजरात में ढोकला एंड श्रीखंडी, ये चीज़ बनता है। फिर बंगाल में देखेंगे कि मच्छी एंड चावल बनती है, ठीक है ना।
फिर बिहार में देखेंगे लिट्टी एंड भाटी, लिट्टी चोखा जिसको बोलते हैं, बिहार का फेमस ही है। साउथ इंडियन इज द डोसा एंड वड़ा पाव एंड इडली, ये सभी चीजें हैं, ठीक है ना। ये सभी एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड्स हैं उधर के। फिर हम लोग इसमें अब आ जाए अच्छे से जान जाए कि प्लांट जो है उसका फर्स्टली हम लोग जानेंगे स्टेम। तो स्टेम कैसे ईट करते हैं हम लोग। अब देखिए ये इसमें जो प्लांट है इसके ये सभी जो ईट करने वाले पार्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ईडेबल पार्ट। क्या बोलते हैं? ईडेबल पार्ट। ईडेबल पार्ट इज द पार्ट विच वी कैन ईट, उसे हम लोग ईट कर सके, उसी को हम लोग ईडेबल पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईडेबल पार्ट क्या क्या हो सकता है? स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ये सभी हम लोग जानेंगे। तो फिर स्टेम क्या चीज़ है और कैसा ये ईडेबल पार्ट होता है, तो फिर हम लोग स्टेम के बारे में अच्छे से जानेंगे। और यहाँ पे जानेंगे क्या चीज़, रूट के बारे में और सीड के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में। तो फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, रूट। रूट क्या चीज़ होता है? रूट जैसे कि कैरेट हुआ और वो ट्रिम्प, सॉरी ये श्योर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्लिप को काटना पड़ेगा। हम लोग जानेंगे रूट्स के बारे में। तो रूट्स का क्या चीज है, जैसे कि कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, ठीक ना। कैरेट टर्निप ये सभी चीजें रूट्स पार्ट हैं। रूट्स पार्ट्स को हम लोग ईट करते हैं। आप लोग देखे होंगे मूली हुआ, गाजर हुआ, ये सभी चीजें रूट्स पार्ट है। फिर हम लोग जानेंगे स्टेम पार्ट। तो स्टेम वाला पार्ट क्या चीज है? पोटैटो, ठीक ना। पोटैटो जो होता है स्टेम पार्ट होता है आपका। फिर आपका आदि जिसको जिंजर बोलते हैं, जिंजर भी आपका क्या चीज है? स्टेम पार्ट ही है। फिर हम लोग जानेंगे सीड में पल्सेस, जो इतने भी प्रकार के पल्सेस होते हैं दाल, वो सभी ईडेबल पार्ट है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे लीफ में, जैसे कि स्पाइनिस होते हैं, आपके साग होते हैं, ये सभी स्पाइनिस जो होते हैं आपके ये ईटेबल पार्ट होते हैं। फिर आप देखोगे कैबेज, जो पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, वो भी कैबेज भी लीफ वाला पार्ट होता है, उसको भी ईट किया जाता है। फिर फ्लावर यहाँ पे जानेंगे, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, कॉलीफ्लावर वो भी ईडेबल ही पार्ट होता है। आप फिर यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, फ्रूट्स में जानेंगे। फ्रूट्स में आपके डिफरेंट टाइप के, जैसे कि पपाया का, मैंगो का और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ये सभी ईडेबल पार्ट्स होते हैं। ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ऑब्वियसली आप ये सभी चीजें जानते ही होंगे। देन हम लोग यहाँ पे जानेंगे एनिमल्स में क्या क्या ईडेबल होता है। जैसे कि एनिमल काऊ जो होती है वो क्या चीज देती है? काऊ वो मिल्क हमको देती है। तो फिर मिल्क भी क्या चीज है? ये ईडेबल। अब काऊ क्या चीज करती है? ग्रास को ईट करती है, ठीक है ना। अब ग्रास को ईट करती है तो ग्रास क्या चीज है? प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है। समझ में आया ना। हरी पत्तियां अगर खा रही है काऊ, तो फिर वो प्रोड्यूसर को खा रही है और फिर ये कंज्यूमर हमको क्या दे रहा है? मिल्क दे रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे फिशेस, डिफरेंट टाइप्स की फिशेस होती हैं। आई थिंक आप खाते ही होगे, देखे भी होगे फिशेस। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मीट्स होता है, मीट जो कि चिकन होता है और मटन होता है, ये चीज। फिर हनी हम लोग जानेंगे, हनी जो कि हनी बी से मिलता है, हनी आपको। फिर हम लोग देखेंगे एग्स, एग मतलब कि अंडा, जो भी आपके हैन होती हैं मुर्गी, ये सभी एग देती हैं। और डक भी देता है एग, ये सभी ईडेबल पार्ट होता है। देन यहाँ पे आपका ये स्पाइनिस आपका इधर भूल गया मैंने, इधर ये तीनों टॉपिक को क्लियर नहीं किया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चीज बता रहा है, सीड के बारे, सॉरी सीड नहीं, स्पाइनिस के बारे में बता रहा है। तो स्पाइसेस के बारे में देखेंगे कि स्पाइसेस आर द फॉर्म ऑफ द एडिबल टू द फ्लेवर टू द एक्यूरेटेड एंड द कॉमन स्पाइसेस टू द कंज्यूमर, द सीड एंड कोरिएंडर, टर्मरिक, क्लोवर्स, चिल्ली, पीपर, जिंजर्स एंड द कार्डमम, ये सभी चीजें आपकी स्पाइनिस में आते हैं। जो भी मसाले वाले चीज होते हैं वो स्पाइनिस चीज बोले जाते हैं। देन आप देखो, आप जान जाओ, जैसे कि टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी, ठीक है। क्लोव्स मीन्स होता है लौंग। फिर यहाँ पे क्या चीज है आपका
कोरिएंडर मीन्स होता है आपका मरीच, छोटे छोटे होते हैं। क्रमिन सीड मतलब कि जीरा होता है। ये सभी चीजें होते हैं आपके। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पोरेट मतलब कि कुछ जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि आप ग्राम रखे रहते हो, ग्राम चना, तो जो चना होता है उसको 1 डे आप वाटर के अंदर भिगो कर रखो, तो जो अंकुरित वाले चीज होते हैं तो ये स्पोरेट्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे जैसे कि कॉफी हो गया, ठीक है ना, कॉफी का प्लांट, टी का प्लांट, ये सभी चीजें आपका बेब्रेंसेस आएंगे, ये सभी चीजें हैं। फिर हम लोग जानेंगे ईटिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, मतलब कि कैसे ईटिंग हैबिटेट होता है एनिमल का, किसको क्या बोलते हैं। तो हर्बीवोरस मतलब कि ओनली ईट ग्रासेस, ओनली ईट ग्रास। हर्बीवोरस क्या होते हैं, दे आर ईट ओनली ग्रास, क्लियर। ओमनीवोरस अभी मत क्लियर कीजिए, कार्निवोरस को पहले जानिए। कार्निवोरस आर दोज एनिमल आर ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, वो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल के। ओमनीवोरस मीन्स होता है दोज एनिमल आर ईट बोथ प्लांट एंड flesh also are called omnivorous. Scavengers are those animals are eat the scavengers जो होते हैं वो फ्लैश खाने वाले एनिमल होते हैं। फ्लैश इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा ये मांस खाते हैं। और डीकम्पोजर्स मतलब कि जो डेड एनिमल हो जाता है उसे बैक्टीरिया वगैरह डीकम्पोज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया काऊ, ठीक है ना, चूंकि ग्रास को ईट करता है, एक एग्जांपल बता रहा है। ओमनीवोरस में आपका हो जाएगा, जैसे कि ओमनीवोरस में जो कि दोनों को खाता हो, तो ओमनीवोरस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो बियर हो गया, भालू, ठीक है ना। कार्निवोरस के लिए बोल सकते हो लॉयन, ठीक है ना। देन स्कैवेंजर्स के लिए बोल सकते हो आप फॉक्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स के लिए बोल सकते हो बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया इतना दूर। फिर एक बार और बता दे रहे हैं, हर्बीवोरस आर ईट ओनली ग्रास, कार्निवोरस आर ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, ओमनीवोरस आर ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एंड scavengers are eat the flesh of the other dead animal, and decomposers are the decaying and decomposing to the dead plants and dead animals, ठीक है, वो डिकम्पोज करते हैं। फिर हम लोग जानेंगे फूड क्रॉप्स, मतलब कि फूड जो होता है वो कैसे ग्रो होता है। तो पहले एक सीड जो होती है, सीड को लगाया गया, ठीक है ना, सीड को लगाया, फिर उसको सूटेबल टेम्परेचर और प्लांट को वाटर वगैरह सब चीज़ एयर वगैरह प्रोवाइड करवाया हुआ, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद से वो क्या चीज़ होगा, अपने में फ्रूट्स को बनाएगा, और वही फ्रूट्स क्या चीज़ होते हैं, आपको ईट करने में कैपेबल होते हैं। फूड क्रॉप्स मतलब कि जैसे कि फसल जो होते हैं, राइस के, वीट के, आपके जो भी फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं लार्ज अमाउंट में, वो फूड क्रॉप्स के ही करते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग होता है और उनकी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। फिर हम लोग फूड चेन, आई थिंक क्लास 5th में पढ़े हुए हैं अच्छे से, और वे फूड चेन ये भी अच्छे से क्लास 5th में पढ़े हुए हैं, दोनों आपका अच्छे से क्लियर हुआ है। आपको फिर एक बार और बता दें, फूड चेन जो होता है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट कंज्यूमर के पास जाएगा, फिर फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर से थर्ड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर से फिर फोर्थ कंज्यूमर, और फिर ये क्या चीज़ हो जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा। सॉइल में मिल जाने के बाद फिर से वही प्रोसेस। तो प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, ग्रीन प्लांट। फिर ग्रीन प्लांट को ईट कौन किया, गोट ईट की, फिर गोट को कौन ईट कर ले रहा है, सेकंड कंज्यूमर ईट कर दे रहा है, फिर सेकंड कंज्यूमर को कौन ईट कर दे रहा है, थर्ड कंज्यूमर, और थर्ड कंज्यूमर अगर मर जा रहा है तो उसको डिकम्पोज कर रहा है कौन, फोर्थ कंज्यूमर। ये प्रोसेसिंग होता है। फूड वेब चेन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हर एक एनिमल एक दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बोलते हैं, ये इकोसिस्टम पे ही डिपेंड होता है। सपोज अगर मान के चलिए एक रैबिट है, तो रैबिट सपोज डिपेंड है क्या चीज, ग्रास पे भी डिपेंड है और किसी अदर छोटे से एनिमल पे भी डिपेंड है, बात कह रहा है, ठीक है ना। और इसी रैबिट के पीछे कौन कौन डिपेंड है, लॉयन भी डिपेंड है और टाइगर भी डिपेंड है, ये दोनों डिपेंड है। तो ऐसे ऐसे हर एक एनिमल, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इसी को वेब फूड चेन बोलते हैं।
आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, एक बार फिर समरी कर लिया जाए, जैसे कि इस चैप्टर का नेम है क्या चीज़ है, इस चैप्टर को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट है तो फिर यू कैन कमेंट, आप कमेंट करो, और जो भी इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहता है या फिर समझना चाहता है तो फिर उसको आप शेयर कीजिए, और उनसे ये भी कहिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करोगे तभी आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाओगे, नहीं तो फिर नहीं पा पाओगे और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो फिर आपको एक बार समझिए, जैसे बता रहे हैं सोर्स ऑफ फूड यही है, वेरिएशंस इन फूड चेन के वेरिएशंस हम लोग जान रहे हैं। तो वेरिएशन किस एरिया में कैसे कैसे फूड बनते हैं, ये चीज़। सोर्स ऑफ फूड चेन दो सोर्स हैं, एक प्लांट है और एक एनिमल है। प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, एनिमल को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। इनके 6 सोर्स हैं और इनके 5 सोर्स हैं, ये चीज़। फिर ये सभी इनके बाद से यहाँ पे हम स्पाइनस के बारे में जाने हैं, स्पाइड मतलब अंकुरित वाले चीज़ के बारे में जाने हैं, और वेगर्स मतलब कि सीड वाले पार्टिकल, मतलब कॉफ़ी हुआ, टी हुआ, ये सभी चीज़ें, इन सभी के बारे में जाने हैं। फिर हम लोग देखे हैं फूड चेन क्या चीज़ होता है, फिर फूड क्रॉप्स क्या होता है, फिर फूड चेन देखें और फूड वेब। हम लोग ये सभी टॉपिक बहुत ही डीपली हम लोग क्लास 5th में पढ़े हैं, इसलिए हम आपको शॉर्टली में बताएं, और आई थिंक समझ में आया ही होगा, बिकॉज आप क्लास 5th में पढ़े ही हो और नेक्स्ट 6 है। आपको अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो फिर आप कमेंट कीजिए और हमको रिकमेंड कीजिए कि सर ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमको कमेंट करो, हमारा नंबर है आपके पास, आप हमको मैसेज कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो फिर आप उसे बताइए। ओके देन, स्टे एट होम, स्टे लर्निंग एंड कीप स्टडी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।